नमस्कार साथियों। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में उत्साह ना हो तो उसका जीवन नीरस हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में भरपूर उत्साह हो तो उसका जीवन सफल हो जाता है और हर काम में उसका मन लगता है, वो हर काम को अच्छी तरह से करता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के जीवन में अति उत्साह हो, मतलब जरूरत से ज्यादा वो व्यक्ति उत्साही हो, तो वो अपने हाथों से अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है, अपने हाथों से ही अपने सारे कामों को खराब कर लेता है। तो आज हम जानते हैं कि उत्साह होता क्या है, इसका हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल है और ये कितना हमारे अंदर होना चाहिए। तो आज के हमारे पॉडकास्ट का विषय है उत्साह। उत्साह मनुष्य के मस्तिष्क की एक अवस्था होती है जो किसी व्यक्ति को उसके हाथ में लिए गए काम को करने के लिए प्रेरित करती है, उसे उत्तेजित करती है। और जब आपके अंदर ये उत्साह होता है तो ये वायरस का रूप ले लेती है। ये सिर्फ आपके अंदर नहीं होता, बल्कि आप जितने भी लोगों के साथ काम करते हैं वो भी इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो भी उत्साही हो जाते हैं। जब भी आपने किसी बड़े लीडर को स्पीच देते हुए सुना होगा तो वो खुद तो उत्साही रहता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जितनी भी जनता वो स्पीच सुन रही है वो भी उत्साही रहती है। उत्साह का हमारे जीवन में वही संबंध मान सकते हैं जैसे पेट्रोल का एक गाड़ी से। यदि पेट्रोल ना हो तो गाड़ी आगे ही ना बढ़े, वैसे ही यदि हमारे जीवन में हमारे काम को करने के लिए हमारे अंदर उत्साह नहीं है तो वो काम जैसे तैसे हो जाएगा। लेकिन उसे सफलतापूर्वक करने के लिए हमारे अंदर उत्साह का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक महान नेता वही होता है जो जानता है कि अपने फॉलोअर्स को कैसे उत्साहित किया जाए। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हमें काम को करने के लिए उत्साह की आवश्यकता होती ही है। यदि हमारे जीवन में उत्साह है तो हम जो भी काम करने वाले हैं उस काम को बहुत ही कुशलता के साथ करेंगे और उस काम में बहुत ही ज्यादा वृद्धि भी होगी। अब बच्चों का ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि यदि उन्हें कोई विषय बहुत अच्छा लगता है और वो उसमें उत्साहित होकर पढ़ते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, तो उनका अपने आप पढ़ने में मन लगेगा। वो ज्यादा पढ़ेंगे, वो थकेंगे नहीं, वो रुकेंगे नहीं और विषय में जानने के लिए उत्साहित होंगे। जबकि एक विषय जिसमें मन नहीं लगता है, जो बोरिंग लगता है, आप उत्साही नहीं होते हैं, उस विषय को पढ़ने का मन नहीं करता है, आप थोड़ा पढ़कर भी बहुत ज्यादा थक जाते हैं, आपका मन नहीं लगता है क्योंकि आप वहां पर उत्साही नहीं हैं। उत्साह से बढ़कर इस संसार में कोई भी बल नहीं है। उत्साह हमेशा ही सब कामों की सफलता का कारण होता है। आपको यदि मुझे बहुत ही आसान सी भाषा में समझाना है कि उत्साह का महत्व क्या है या एंथुसियाज्म क्या होता है, तो इस बात को समझिएगा। आपने ऐसी मूवीज जरूर देखी होगी जिसमें किसी युद्ध को लड़ने के लिए एक फौज जा रही है और उस लड़ाई के पहले एक लीडर अपनी पूरी की पूरी फौज को उत्साहित करता है, वो मोटिवेट करता है, वो स्पीच देता है और उससे उसकी सारी की सारी सेना का मनोबल बढ़ता है। वो लोग चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं और लड़ने के लिए आतुर होने लगते हैं। वो मरने से भी डरते नहीं हैं। वो उन सारी हदों से गुजरने के लिए उस समय तैयार होते हैं जो सफलता के लिए जरूरी होती है। जब भी आप अपने काम को उत्साह के साथ करते हैं तो कठिन से कठिन काम भी आपको उबाऊ नहीं लगता। उत्साह आपके पूरी के पूरे शरीर को इतना ज्यादा ऊर्जावान बना देता है कि आप आलस को भूल जाते हैं और आपके अंदर अपनी क्षमता से भी अधिक काम करने का सामर्थ्य आ जाता है। उत्साहित होकर किसी भी काम को करने से कभी भी थकान महसूस नहीं होती है। जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, यदि वो जिम जाते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो मेरी इस बात को समझ पाएंगे। यदि आप उत्साही होकर एंथुसियाज्म के साथ जिम जाते हैं तो आपसे ज्यादा वेट उठता है, आप ज्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप खुश रहते हैं। लेकिन वहीं यदि किसी दिन आपका मन नहीं करता है तो जो वेट आप पहले उठाया करते थे उतना भी नहीं उठा पाते हैं, उससे कम उठाते हैं और बहुत जल्दी थक जाते हैं। और यदि आप इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं तो यही ताकत है उत्साही होने की और उत्साहित ना होने की। अब इस बात को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि यदि हम इस पृथ्वी पर हैं और हम हमारे द्वारा जितने भी काम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? वो हम कर रहे हैं ताकि हम खुश रह सके। हम अपनी खुशी को प्राप्त करने के लिए वो सारे प्रयत्न करते हैं, वो सारी कोशिशें करते हैं जो खुश होने के लिए जरूरी है। और इसी प्रसन्नता को प्राप्त करने के चक्कर में ये मानवता कहां से कहां आ गई। उसी खुशी और उसी सुविधा को प्राप्त करने के लिए हमने इतने सारे आविष्कार कर दिए, हमने पूरी मानवता को ही बदल दिया। सुख की खोज में ही मनुष्य अपने तन, मन और धन और अपनी संपूर्ण चेतनाओं से निरंतर काम करता रहता है। एक इंसान कोई भी ऐसा काम नहीं करता कि जिसमें उसके सुख की आशंका ना छिपी हो। वो हर काम करता है ताकि वो सुखी रह सके। हर मनुष्य के अंदर इच्छाओं की एक गठरी है और हर मनुष्य चाहता है कि वो उसकी सारी इच्छाएं पूरी करे। अब जैसे जैसे उसकी इच्छाएं पूरी होती जाती है वो अपने आप को सुखी महसूस करता है। लेकिन यहीं पर दूसरी ओर एक और गठरी तैयार हो जाती है इच्छाओं की, जिसे वो पूरा करना चाहता है। और यही है एक मनुष्य का पूरा जीवन।
मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और उसकी सुख की लालसा कभी खत्म नहीं होती। ये एक मृग तृष्णा की जैसी होती है। सुझाव का सिद्धांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आपके जीवन में जो भी चीजें आप कहते हैं वो एक महत्वपूर्ण घटक होता है, लेकिन आप जो करके दिखाते हैं वो उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण घटक होता है। आपकी करनी आपकी कथनी से कहीं ज्यादा अधिक महत्व रखती है। कथनी और करनी में अंतर होने से आप कहीं के नहीं रह जाते। आप खुद सोचकर देखिएगा कि आप कभी भी ऐसे लोगों का सम्मान नहीं करते जो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। आप हमेशा उन लोगों का सम्मान करते हैं चाहे वो आपको अच्छे लगे या ना लगे। जो व्यक्ति जो कहता है वही करता है। इसीलिए आपको जीवन में सफल होने के लिए कथनी और करनी समान करनी होगी। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो अपने मुंह से कितने ही सुनहरे प्रवचन देता रहे, उपदेश देता रहे, लेकिन यदि वो खुद उन नियमों का पालन नहीं करता है तो कोई भी व्यक्ति उसके उपदेश को नहीं सुनेगा। इसलिए सुनहरा नियम तो यही है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी विषय में उपदेश देने से पहले आप खुद उस पर अमल करें। आप किसी व्यक्ति से जिस प्रकार के संबंधों की अपेक्षा रखते हैं, पहले आप खुद को उस व्यक्ति के साथ ऐसे संबंध रखने होंगे। सुझाव और आत्म सुझाव में एक छोटा सा अंतर है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुझाव जब भी हम किसी व्यक्ति को देते हैं तो वो दूसरों के लिए होता है, लेकिन जब भी हम आत्म सुझाव देते हैं तो वो स्वयं के लिए होता है। विज्ञान ने इस तथ्य को स्थापित किया है कि सुझाव के नकारात्मक प्रयोग से इस दुनिया को समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए आप एक उदाहरण सुनिए। यदि कोई व्यक्ति आपसे मिलते ही कहता है कि आज तो आप बड़े कमजोर लग रहे हो, तो आपके मन में एक विचार आएगा कि क्या मैं वाकई में कमजोर लग रहा हूं? अगले दिन वो व्यक्ति आपसे फिर मिलता है और फिर यही बात दोहराता है कि आज तो आप बड़े कमजोर लग रहे हो, क्या हुआ, कोई तकलीफ है क्या? अब चाहे आपको तकलीफ हो या ना हो, लेकिन आपको तकलीफ होने लगेगी। आप अपने बारे में सोचने लगेंगे, आप वाकई में कमजोर फील करने लगेंगे। और कई बार आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कि किसी व्यक्ति ने आपको कुछ कहा होगा और वैसा ही आपको अपने अंदर लगने लगा होगा, जबकि ऐसा आपके अंदर है नहीं। जब आप 4 और लोगों से पूछते हैं तो वो उस चीज के लिए नकार देते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि एक व्यक्ति ने ऐसी बात आपको कही है, ऐसा सुझाव आपको दिया है, इसलिए आप वैसे ही बन जाते हैं। आज के जमाने में सही सुझाव देने वाले व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं और गलत सुझाव देने वाले व्यक्ति हर जगह मिल जाएंगे। किसी भी सुझाव पर कार्य आरंभ करने से पहले उसके हानि और लाभ पर विचार कर लें और अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के पश्चात ही ऐसे काम को अपने हाथों में लें। इसलिए आपको अपनी बुद्धि की गुणवत्ता को बढ़ाना होगा, आपको अपने विवेक को बढ़ाना होगा। यदि आप अपने ही विवेक के साथ समझौता कर लेते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब आपका विवेक खत्म हो जाएगा। इस बात को समझिएगा कि उत्साह का गुण संयोग से प्राप्त नहीं होता। कुछ ऐसी प्रेरक शक्तियां होती हैं जो उत्साह को उत्पन्न करती है। अब इन चीजों के बारे में आप ध्यान से सुनिएगा। अपने उत्साह को बढ़ाने के लिए सबसे पहला है कि आपको अपने सबसे पसंदीदा व्यवसाय और कार्य में लग जाना है। दूसरा, आपको ऐसे वातावरण में रहना है जहां पर आप उन लोगों के संपर्क में आते हो जो उत्साही हो और आशावादी हो। तीसरा, आपको वित्तीय सफलता भी मिलती रहे। चौथा, आप सफलता के नियमों का पालन करते रहे और प्रकृति के जितने भी गुण आप में आ सकते हैं, उनसे आप सीख सकते हैं, वो अधिक से अधिक सीखें। पांचवा, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए। और छठवां है कि आपके कपड़े साफ सुथरे और अच्छे होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें मिलाकर आपको एक उत्साही व्यक्ति बनाती है। आपके अंदर उत्साह का संचार होता है और आप किसी भी काम को कॉन्फिडेंस के साथ, बिना किसी हिचकिचाहट के साथ अच्छे से करते हैं। लेकिन आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि आपको कभी भी अति उत्साही व्यक्ति नहीं बनना है। इसका उदाहरण आप एक उस बच्चे से समझ सकते हैं जो अति उत्साही है। वो घर में धूम मचा देता है, सारे सामान को इधर से उधर फैला देता है, टीवी तोड़ देता है, कुछ भी चीज करते रहता है। अभी वो बच्चा है तो इस उत्साह को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति बड़ा होकर भी इतना ही अति उत्साही हो तो फिर सारे के सारे काम खराब होंगे और वो इस समाज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे ही लोग बाद में जाकर रेप करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, चोरी चकारी करते हैं। दूसरों को नुकसान पहुंचाने में भी इन्हें खुशी महसूस होती है। इन्हें ऐसा नहीं लगता है कि हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं और इसी कारण बाद में ये अपना जीवन खराब कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें ना ही कम उत्साही बनना है और ना ही अति उत्साहित बनना है। हमें अपने जीवन में सिर्फ सही उत्साह का संचार करना है। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है, एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करना है, बुरा व्यवहार नहीं करना है, छल नहीं करना है, किसी को कष्ट नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी चकारी या कोई बुरा काम नहीं करना है। हमेशा अपने उत्साह को सही काम में लगाना है। तो आशा करता हूं ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। हमारे जितने भी पॉडकास्ट होते हैं वो थोड़े से लंबे होते हैं, लेकिन आपको किसी विषय के बारे में बहुत ही सटीक और सही जानकारी देते हैं। इसलिए मेरा आपसे यही आग्रह है कि इन्हें ध्यान से और पूरा सुनिएगा। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।